students, my name is Dinesh Ratan and this is the part 2 or of our chapter Light class 10th. Okay, तो चलिए हम पहले पीछे का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हमने पीछे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था। उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास प्लेन मिरर्स हैं, उसमें कैसे एक इंसिडेंस लाइट आ रही है और कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है एक सरफेस से। ठीक है, तो अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने प्लेन सरफेसेस पढ़ चुके हैं कि प्लेन सरफेस पे कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे लाइट आ रही है और कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी प्लेन सरफेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं जिसके जैसे कि आपने देख रहे हैं, आप फूड खा रहे हो अपने स्पून से। ठीक है, तो उसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक जिसमें आप फूड को फिल कर रहे हो और एक उसके पीछे वाली सरफेस। तो आज हमने उसी सर्फेसिस के बारे में पढ़ना है जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज concave and one is convex. Okay, one is concave and one is convex. तो इसमें बहुत दिक्कत होती है कि सर कनकेव कैसे याद रखें, कन्वेक्स कैसे याद रखें। पिछली वीडियो में हमने किया था कि कनकेव क्या होता है, जिसमें आपका फूड की फिलिंग हो रही है जो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, कनकेव। उसका ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए आज हम कनकेव मिरर के बारे में कुछ पॉइंट्स करते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर is spherical mirror that has its reflecting surface curved inwards, जिसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स की तरफ होती है। जैसे कि ये यहाँ पर साइड पे बना रहे हैं हम कि ये है, ये इसका क्या होगा, पॉलिशिंग सरफेस, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये वाला होगा। ये इनवर्ड्स है, जैसे कि फूड का, जिसमें आप फूड को फिल कर रहे हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड आउटवर्ड। तो कुछ इस तरह से होगा आपका, ये क्या हो गया उसका, पॉलिश्ड। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि वो क्या है आपका कनकेव और ये क्या है आपका कन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी एक्सप्लेन फर्स्ट। जैसे हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ठीक है, वो सब। तो इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्लेन मिरर के पहले क्या क्या पता होना चाहिए था, जैसे कि सबसे पहले क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर क्या है फोकस क्या होता है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस, अदर वन इज पोल, एंड द नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम टर्म्स यूज टू एक्सप्लेन स्फेरिकल मिरर्स। तो इन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, ये कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब हम डायग्राम के साथ करेंगे। इसके बाद डायग्राम आएगी आपके सामने, पर पहले उस टर्म्स के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले आप ये याद रखें कि ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर्स है। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर किससे बनते हैं, ये एक स्फीयर से बनते हैं। स्फीयर में से एक पोर्शन को कट आउट कर लेते हैं, ठीक है, और उससे क्या बन जाते हैं, हमारे स्फेरिकल मिरर्स बन जाते हैं। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आपको पता है हर स्फीयर का एक क्या होगा, सेंटर होगा। सी से आप डिनोट करते हो उसको। ठीक है, तो उसी तरह इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ये सेंटर होगा उस स्फीयर का, और मिरर क्या है, इसका पार्ट है स्फीयर का। चलिए नेक्स्ट, जब आपने एक स्फीयर में एक सेंटर बना लिया तो वहां तक जो आपके स्फीयर से सरफेस से टच करती हुई लाइन होगी, उसको क्या कहते हो आप, रेडियस ही कहते हो। तो अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से लेके जो आपका, मान लीजिए कोई ये आपने ये सरफेस कट की हुई है, ठीक है, स्फीयर से, तो ये सी से लेकर यहां तक की जो लाइन होगी पी, ठीक है, इसको सी से लेकर पी तक की लाइन को आप क्या कहोगे, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। चलिए आगे, पोल। सो पोल इट इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है, जो आपने मिरर को कट किया है उसका बिल्कुल सेंटर, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और पी से डिनोट कर रहे हैं हम। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई। एक्स वाई का मीन्स क्या है कि जो कोई भी आप एक प्रिंसिपल एक्सिस मान रहे हो जो सी से भी निकले और पी पॉइंट से भी निकल जाए, उसको आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट से भी निकले एंड पी पॉइंट पोल से भी निकल जाए। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपको क्या दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपका कन्वेक्स मिरर है और ये क्या है आपका कनकेव मिरर है। तो अब इसको ध्यान से समझना है, जो हमने पहले किया है वो आपको ड्रा आउट करके बताया हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, एक स्फीयर, स्फीयर का ये क्या हो गया, एक सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी अभी हमने पढ़ा है स्फीयर के सेंटर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्फीयर से कुछ पोर्शन को कट आउट करके हम क्या बना लेते हैं, उसको हमारा मिरर, ठीक है। और इस मिरर के बिल्कुल सेंटर पे क्या है, हमारा पोल, ठीक है, पोल। अब P और C में से एक लाइन जा रही है, एक्स वाई लाइन, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कन्वेक्स मिरर क्यों है, क्योंकि इसका जो पॉलिशिंग सरफेस है वो अंदर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर है, ठीक है, आउटवर्ड है। चलिए अब कनकेव मिरर में करते हैं। हाँ, इसमें रह गया था हमारा रेडियस। तो रेडियस को देखो, रेडियस क्या है यहां पर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर P से लेकर C तक को हम क्या कह रहे हैं, रेडियस। ओके, चलिए अब ये सभी चीजें आपको किस में दिखने को मिल रही हैं, कनकेव मिरर में भी देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल। ये एक आपकी सरफेस हो चुकी है। ये क्या हो गया आपका, बताया हुआ है यहां पर कि ये क्या होता है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास होता है। ग्लास का पूरा स्फीयर लिया जाता है, उसमें से उसको कट कर लेते हैं और हाफ साइड को पॉलिश कर देते हैं, तो उतना ही आपके पास मिरर बन जाता है। और इसको क्या कह रहे हैं हम, कनकेव मिरर। बाकी पॉइंट्स वही हैं जो हमने इसमें किए हैं, वही पॉइंट्स उसमें आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब क्या है आपके पास, ध्यान से देखें, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करेंगे कि फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं, फोकस भी कह सकते हो और प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हो। चलिए तो फोकस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। तो अभी अभी हमने किया ना, कनकेव मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरह से ये बनाया हुआ है आपको कनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है आपका, एक कनकेव मिरर है। तो जो आपका P और C के बिल्कुल सेंटर में कुछ इस तरह से पॉइंट आता है, ठीक है। अगर आपके C से लेकर P तक की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 मीटर्स है हम कह रहे हैं, तो जो आपका C से लेकर F तक की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट हाफ होना चाहिए उसका, विच विल बी 5 मीटर्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं, चलो अब क्या कह रहे हैं, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कन्वर्ज। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके ये पैरेलल रेज आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, हम कह रहे हैं जी इन्फिनिटी से आ रही हैं ये रेज। तो ये रेज जब हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच करेंगी आके, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे होंगी, ये सारी की सारी फोकस पे आ जाएंगी, सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस के ऊपर। और जो पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है बेसिकली उसको ही हम फोकस पॉइंट कह देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, कौन सी, कनकेव मिरर है आपका, और आपको पता करना है कि उसका फोकस कहाँ है। तो आपने क्या करना है, उसको शाइन कर देनी है उसके ऊपर पैरेलल रेस, और जहां पर वो इकट्ठी होंगी वो क्या हो जाएगा, उसका फोकस वाला पॉइंट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट है फोकस ऑफ कन्वेक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ठीक है, लगभग बात वही है कि आएगा ऐसे ही है। अब इसमें क्या है, इट इज ए पॉइंट द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू बी कन्वर्ज। तो यहां पर अपीयर होती है, कन्वर्ज हो नहीं, रियली हो नहीं रही है। तो यहां पर क्या है, ये आपका क्या हो गया, एक कन्वेक्स मिरर हो गया, आउटवर्ड सरफेस है, ये पैरेलल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है। अब इन्होंने भी कहां जाना था, फोकस के पास जाना था, पर फोकस तो उधर है, ठीक है, उधर तो जा नहीं सकती हैं। तो अब ये क्या करेंगी, अब ये वहां उसको देखकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात बेसिकली याद रखनी है आपने, ये सारे चैप्टर में आएगी आपको। क्या है ये, कि कनकेव मिरर क्या करता है जी, कन्वर्ज करता है, इकट्ठा कर रहा है लाइट्स को, ठीक है। और ये मिरर है जो आपका कन्वेक्स मिरर है, ये क्या कर रहा है आपका, डाइवर्ज कर रहा है, ये लाइट को फैला रहा है, खिंडा रहा है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, अभी अभी हमने किया कि P से लेकर C तक क्या होता है जी आपका रेडियस। तो P से लेकर जो F तक पॉइंट है आपका ये, ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, फोकल की लेंथ की
सेंटर से लेकर उस फोकस वाले पॉइंट तक कितनी लेंथ बनी है उसको हम कह देते हैं फोकल लेंथ। सिमिलरली यहां भी होगा, ठीक है, ये वाली होगी। बस दोनों में देखने की बात ये है कि इसका सर्कल कैसे पूरा होगा, कुछ इस तरह से पूरा हो जाएगा। इसका सर्कल इसका अंदर जा रहा है, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है उसी तरफ फोकस है। पर यहां क्या है, जहां से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट में सर्कल पूरा हो रहा है और फोकल भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स में है, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है, सेंटर जिधर सर्कल पूरा हो रहा है फोकस उधर बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि ये कर्व सरफेस चलो इधर ही बना देते हैं। ये याद रखना है कि जिधर सर्कल पूरा होगा उधर सेंटर पी और सी के हाफ में फोकस होगा आपका। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए स्फेरिकल मिरर्स। कि चलिए हम ये तो हमें पता है कि प्लेन मिरर में कैसा था कि जिस एंगल पे लाइट डालोगे उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जिसको हमने क्या किसमें किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, जिसमें क्या कहा था हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर इसके रूल्स जो है या फिर आप कह सकते हो लॉस, वो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारा सरफेस कर्व्ड हो चुकी है यहां पर। चलिए इसके बारे में हम करते हैं आज। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इफ इन ए कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल, कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आपको बनाकर दिखाई हुई है, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट अगर आपके कर्व सरफेस के ऊपर कैसे आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो उसके बाद वो पहले तो मिरर पे इंटरेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और वहां से रिफ्लेक्ट होके सीधा पास कर जाएगी आपके फोकस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये तो हो गया जी फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट आपकी पैरेलल आ रही है और आप कह सकते हो इन्फिनिटी से आ रही है, तो उसको कहां जाना है, वो हमेशा इन्फिनिटी से जाएगी फोकस की तरफ। ये है आपका फर्स्ट रूल, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। कहां से पास करनी है, रे पासिंग थ्रू ए फोकस, फोकस में से पास कर रही हुई रे। अगर आपकी रे मान लीजिए यहां पर, जैसे इन्होंने बताया कनकेव मिरर ही ले रहे हैं, ठीक है, बाद में वो वाली करेंगे। कनकेव मिरर लाइट कैसे आई थी, पैरेलल। अब यहां पर कैसे है, ये जा रही है, पहले फोकस में से पास हुई, फिर मिरर पे टकरा रही है। अब यहां पर क्या होगा, फोकस में से पास होकर जब अगर मिरर पे टकराएगी तो ये चली जाएगी बैक टू इंफिनिटी। तो ये उसका ऑपोजिट है। सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट रूल का ऑपोजिट है कि अगर फोकस में आएगी तो जी कहां जाएगी, इंफिनिटी को जाएगी, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए अब ये क्या दिया हुआ है, बहुत इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि सर कनकेव का तो समझ में आ चुका है, कन्वेक्स का हमें पता नहीं लगता कि वो कैसे कर दिया है। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये दोनों रूल्स इस पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एक कन्वेक्स मिरर, ये लाइट आई जी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहां से जाना तो इसको फोकस में है, तो फोकस कहां है, यहां है। तो ये यहां से ऐसे हम डॉटेड ले जाएंगे और उसको वापस बैक लेके जाएंगे, तो ये हो गई है आपकी लाइन इस रूल के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहां पर है, हम लेके आए हैं एक लाइट, कहां से आ रही है, ये यहां आई और कहां पर गई है, ये इसके फोकस के ऊपर गई है, यहां से आई और फोकस पे गई। फोकस पे तो जा नहीं सकती है, ठीक है, तो यहां पर ये कैसे वापस जाएगी, फोकस में जाना चाह रही थी, गई इंफिनिटी को, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके 4 रूल्स हैं, 2 हो चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट रूल इज a ray passing through the center of curvature। अगर कोई भी रे, हमने पहले क्या किया, सीधी आई, पैरेलल आई, फोकस में गई, अगर फोकस में आई तो पैरेलल को चली गई, ठीक है। अब क्या है, अगर आपकी रे आ रही है सेंटर से, मिरर पे टकराएगी और यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे आई है वैसे ही वापिस चली जाएगी। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि सी टू सी जाएगी, सी टू सी, जैसे आई वैसे ही वापस जाएगी, यहां पर भी जैसे आई वैसी वापस चली गई है, कनकेव और कन्वेक्स। एंड द लास्ट रूल, अब आपके पास सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, फोकस हो चुके हैं, सी हो चुका है, ओनली 1 पॉइंट लेफ्ट विच इज पोल पी। तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे लाइट पी पोल पे आएगी, ठीक है, जितना एंगल से आएगी, मान लीजिए यहां पर आ रही है 30 डिग्री से, ठीक है, 30 डिग्री से आ रही है, तो पोल पे इंटरेक्ट करके 30 डिग्री से ही
बाहर को चली जाएगी वो। जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहां पर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सब में था, इसमें तो सेम ही बननी है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि कनकेव मिरर इज इनवर्ड एंड कन्वेक्स मिरर इज आउटवर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कितनी इमेजेस बन सकती हैं सर इससे, क्या कौन कौन सी हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे। चलिए अब ध्यान से देखो, चलो यहां ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं, ये आपका हो गया, कौन सा लगता है ये, कनकेव और कन्वेक्स। सो दिस इज ए कनकेव, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बात भी आप किसकी कर रहे हो, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। चलिए तो कनकेव मिरर में ये क्या हो चुकी है आपकी, एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर सेंटर पर क्या बनेगा, एक पोल, जहां से सर्कल पूरा हो रहा है, इधर पूरा हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक सेंटर हो जाएगा। और पी और सी का हाफ क्या होता है, फोकस, ठीक है। ये सभी हमने अभी तक यही किया है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर क्या पर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, पहले तो कहीं मर्जी रख लो एट इन्फिनिटी, ठीक है। यही पूछ रहे हैं, जितनी जगह आप ऑब्जेक्ट रखते हो उतनी जगह इमेजेस बनेंगी आपकी, कहीं भी रख लो एट इन्फिनिटी, यहां रख लो, इससे पीछे रख लो, मान लो बहुत दूर है जी, पता ही नहीं है कितनी दूर है, ठीक है। या फिर क्या कहोगे कि बियॉन्ड सी, यहां रख लो जी सी के पीछे, ठीक है। या क्या कहोगे कि यहां छोड़ो जी, आप यहां रख लो एट सी के ऊपर ही रख लो। फिर क्या कह रहे हैं, वो भी छोड़ो, इससे थोड़ा सा और आगे चले जाओ, बिटवीन सी एंड एफ रख लो। फिर कह रहे हैं चलो यहां भी छोड़ो, आगे चलते हैं और एफ रख लो। इससे बात क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी, ये भी छोड़ो सर, यहां चलते हैं। क्या इससे आगे जा सकता है, यहां पर भी उसको क्या कहोगे, अब यहां रख दिया तो उसको भी तो यही कहोगे ना, बिटवीन एफ एंड पी है। ये तो नहीं हो सकता कि तुम मिरर के ऊपर जाके बैठ जाओगे कि तुम्हारी पिक्चर दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में बेसिकली आपकी कितनी बनती हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स के प्लेसेस होती हैं और 6 ही क्या बनती हैं आपकी, इमेजेस बनती हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे तो इसकी फॉर्मेशंस करेंगे कि कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं, कैसे एट इन्फिनिटी पे रख दिया मान लो हमने, तो उसकी सर इमेजेस कैसे बनती हैं। अगर ये आपको समझ में आ चुका है, ये आपको 10th में बोर्ड्स में भी अच्छे से काम देगा और आपको +2 में भी काम देगा ये, ठीक है। ये फर्दर कंटिन्यू होता है। तो अब रह गया सर कनकेव की, तो आपने बता दी कि 6 बनती हैं। कन्वेक्स की कितनी बनती हैं, कन्वेक्स की बनती हैं 2 प्लेसेस पे आप ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दैट्स इट फोक्स, एंड थैंक यू वेरी मच। तो इसको अच्छे से क्लियर करना है आपने, ओके।